आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस और ऑडियोस दोनों को सराहा, हमारे चैनल स्पॉटिफाई और यूट्यूब को सराहा, उन पर अपने कमेंट्स और सुझाव भी दिए। यदि आपने हमारा स्पॉटिफाई चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप वीडियोस को ऑडियो फॉर्म में कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। आज हम भद्र योग के बारे में बात करना चाहेंगे। पंच महापुरुष योग में से एक योग भद्र योग जो बुध से बनता है, वो आपको ये बताता है कि व्यक्ति कितना प्रतिभाशाली होगा, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का भी वो आपको एक व्याख्यान देता है। पंच महापुरुष योग बनाने वाले बाकी चार जो ग्रह हैं, शनि, गुरु, मंगल और शुक्र, ये चारों ग्रहों पर हमने पहले वीडियोस बनाए हैं, और यदि आपको देखना है तो आप पहले के वीडियोस में इसे देख सकते हैं। भद्र योग बुध से बनता है। जब बुध उच्च का या स्वग्रही होता है और केंद्र में होता है तो भद्र योग बनता है। अब बुध यदि इन दोनों बातों को पुष्टि करना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में केवल 4 ही लग्न ऐसे हैं जो कि पंच महापुरुष योग बनाते हैं। वो 4 ग्रह कौन से हैं? सबसे पहले जो ग्रह है वो लग्न है, वो है बुध के लग्न मिथुन और कन्या, और गुरु के लग्न धनु और मीन। जब अब कुछ प्रैक्टिकल बातें पहले हम कर लेते हैं कि बुध हमेशा, ऐसे तो बोला जाता है कि जब पंच महापुरुष योग राहु केतु एक्सिस में हो या सूर्य और चंद्रमा के साथ हो तो पंच महापुरुष योग का कैंसिलेशन होने की चांसेस है, या जो भी ग्रह उस पंच महापुरुष योग बना रहा है वो इतने सुंदर ढंग से उसका रिजल्ट नहीं देता। राहु केतु एक्सिस की बात हमें पुष्टि करनी ही पड़ेगी और मानना ही पड़ेगा कि हाँ, कोई भी बुध भी यदि राहु केतु एक्सिस पे हो और पंच महापुरुष योग बनाता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन बुध जो ग्रह है वो हमेशा सूर्य के साथ ही रहता है। हमेशा नहीं भी रहे तो हम देखते हैं प्राय सभी कुंडलियों में हमें बुध सूर्य के साथ नजर आता है, क्योंकि बुध सूर्य से 28 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तो यदि ये बुध कंबस्ट न करे, सूर्य से कंबस्ट न हो और एक अंतराल में रहे, तो भी इसके जो इफेक्ट्स है ये इतने बुरे नहीं माने जाते या दिखाई नहीं देते। फिर यदि बुध उच्च का हो और शुक्र के साथ हो तो यहाँ शुक्र नीच का हो जाता है, लेकिन लग्न पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा लग्न है। उसका इफेक्ट आपको 2 लग्नों पर ज्यादा नजर आएगा, और वो लग्न है आपके बुध के लग्न, क्योंकि शुक्र मिथुन लग्न के लिए द्वादश भाव का स्वामी बन जाता है, और कन्या लग्न के लिए बुध जो है शुक्र जो है वो डेबिलिटेटेड हो जाता है सेकेंड हाउस और 9th हाउस का स्वामी बनकर। और बुध को ऐसे शुक्र के लिए या ऐसे शुक्र को सहायता देने के कारण उसे उसकी जो ताकत होती है या उसकी जो शक्ति होती है योग में प्रदान करने के लिए वो कम हो जाती है। तो हमको इन प्रैक्टिकल बातों का ध्यान रखकर आगे चलना पड़ेगा। लेकिन और हमें ये बुध क्या क्या देता है? हमें ये बुध व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बुद्धि देता है, आपको लंबी सोच देता है कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सके या आप किस तरह से अपने बिजनेस को बड़ा कर सके, क्योंकि बुध जो है अकाउंट्स का भी कारक माना गया है या मैथमेटिक्स का भी कारक माना गया है। बुध आपकी सोच को तीव्र करता है और बुध बहुत जल्द काम करने वाला या फुर्तीला प्लैनेट माना गया है। तो जो भी काम आप करेंगे या जो भी डिसीजंस आप लेंगे वो बहुत जल्दी जल्दी लेने वाले डिसीजंस होंगे। पढ़ाई लिखाई, जब आप पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बुध आपके ज्ञान को भी बताता है, आपके नॉलेज को बताता है, ज्ञान को नहीं नॉलेज को बताता है, जो आपकी पढ़ने लिखने की क्षमता है उसको बताता है। और यदि बुध उच्च का हो या स्वग्रही हो तो आपका ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज होता है और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बुध आपकी वाक शक्ति को भी बताता है, क्योंकि
काल पुरुष कुंडली का तृतीय भाव का स्वामी है, तो आप लोगों से किस तरह से बात करते हैं, लोगों को किस तरह से इम्प्रेस कर सकते हैं और किस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों के साथ कर सकते हैं, ये सारी चीजें बुध आपको बताता है। तो आपकी रोजमर्रा के जीवन में और आपके व्यावसायिक जीवन में भी बुध आपकी यहाँ मदद करता है। आइए चलिए कुछ चार्ट्स देखें जिसमें हमें मालूम पड़ता है कि ये बुध किस तरह से आपको पंच महापुरुष योग में काम करवाता है। लेकिन उससे पहले एक और बात कि बुध आपको और क्या क्या दे सकता है। बुध आपको एक लंबी आयु, दीर्घायु दे सकता है, क्योंकि षष्टम भाव का स्वामी होने के कारण आप और उच्च का होने के कारण काल पुरुष कुंडली में वो आपको रोगों से मुक्त कराने की भी आपको क्षमता दे सकता है। फिर आपको एक हैप्पी लाइफ, एक सुखी और एक अच्छा जीवन भी दे सकता है। साथ ही क्योंकि हम जब बुध के लिए रेमेडियल मेजर्स करते हैं तो हम विष्णु जी की आराधना करते हैं या विष्णु जी को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। विष्णु जी के जो 4 चिन्ह माने गए हैं, पद्म, चक्र, गदा और शंख, इन चारों का शास्त्र में ये माना गया है कि यदि किसी के चार्ट में भद्र योग बनता है तो उनके हाथों पे या पैरों पर ये चिन्ह मनुष्य को दिखाई दे सकते हैं। तो चार्ट लेते हैं और सबसे पहले हम चार्ट लेते हैं MS धोनी के का चार्ट लेते हैं। MS धोनी के चार्ट में बुध जो है वो दिग्बली है, सूर्य के साथ तृतीय भाव का स्वामी है सूर्य उनके चार्ट में। और सूर्य की और बुध की जो डिग्री में है काफी अच्छी खासी दूरी है, तो वो बुध जो है वो सूर्य से संतप्त या कंबस्ट नहीं हो रहा है। अब MS धोनी क्रिकेटर है, बहुत फेमस है। और किसके लिए फेमस है? वो अपने हेलीकॉप्टर शॉट के लिए फेमस है। तृतीय भाव के स्वामी के साथ बुध वहां युति बना रहा है, जो कि उनके बाजुओं में भी काफी उनको शक्ति या तेज देता है। बुध, मैंने जैसे आपको कहा कि वो आपकी वाक शक्ति का कारक है या आपके चातुर्य को बताता है। MS धोनी के बारे में एक बात बहुत फेमस है, या लोग उस बात, उनकी उस सोच को और उनकी उस क्षमता को देखकर हंसते भी हैं और उसका लोहा भी मानते हैं या उसके लिए उसकी बड़ाई भी करते हैं कि क्रिकेट के फील्ड में जब भी डिफरेंट नेशंस के साथ मैच होता था जहाँ के लोग वो हिंदी नहीं आती थी, तो वो हमेशा अपने ऑब्जर्वेशंस, अपने टीम मेंबर्स को हिंदी में बोला करते थे ताकि ऑपोजिट टीम को ये बात समझ ना आए। और इस मौके का फायदा उठा के, उनके ऑब्जर्वेशंस का फायदा उठा के लोग अच्छे से गेम खेल सके। और काफी बार उनके ऑब्जर्वेशंस के कारण उनके टीममेट्स को हमेशा फायदा भी हुआ है। तो ये चीज हम और चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण वो देशभक्ति की जो भावना है या अपने घर वालों के लिए जो करने की भावना है, ये भी बात हम MS धोनी के चार्ट में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। विश्व की जाने माने बिजनेसमैन वॉरेन बफे के चार्ट में बुध जो है वो उच्च का भी है और साथ में अपने भाव में होने के कारण, दशम भाव में होने के कारण, जो आपके व्यवसाय को बताता है, किसी के भी व्यवसाय को बताता है, वो दशम भाव में होने के कारण उन्हें विश्व का एक जाना माना व्यक्ति, जो इन्वेस्टमेंट्स स्पेशली उस क्षेत्र में उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोग उनके इन्वेस्टमेंट्स को फॉलो करते हैं और उनके अब हिसाब से और उनके किए हुए इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से भी करते हैं। इनकी जो धन संपत्ति है वो बहुत ज्यादा है, जिसको शायद कोई गिन भी नहीं सकता, या इतनी ज्यादा है। और बचपन से, एक बहुत ही छोटी उम्र से, 14 साल के की आयु में उन्होंने इतना धन इकट्ठा कर लिया था कि उन्होंने एक छोटा सा प्लॉट भी अपने नाम से कमाया था। तो वो जो तीव्र बुद्धि है उनकी, वो एक बहुत बहुत ही छोटे समय से या बहुत ही बचपन से चली आ रही है। और व्यावसायिक दृष्टिकोण यदि हम बोले तो वो तब से चली आ रही है। यहाँ हम देखेंगे कि षष्टमेश और एकादश भाव के स्वामी के साथ बुध बैठे हुए हैं और षष्टमेश नीच के हैं। नीच का षष्टमेश आपको ऐसे शत्रु देता है जिस पर आप बहुत अच्छे से विजय पा सकते हैं। यहाँ बुध उच्च का होने के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। और
एकादश भाव का स्वामी क्योंकि दशम भाव में बैठा हुआ है, तो उनको इन्वेस्टमेंट्स से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और रेगुलर इनकम भी मिलने की पूरी पूरी संभावना दिखाई देती है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि यदि बुध किसी का अच्छा हो या भद्र योग में हो, तो व्यक्ति में बहुत सारे गुण दिखाई देते हैं और वाक शक्ति, सोचने में तीव्रता, ये सारी बातें भी उनके चार्ट्स में हमें दिखाई देगी। अपने सुझाव लिखना ना भूलें। अब आपके चार्ट में ये भद्र योग किस तरह से काम कर रहा है और आपको क्या क्या उपलब्धियां दे रहा है, ये भी हमें लिख कर बताएं और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।